Good morning to all of you. Once again, I welcome to you on my YouTube channel. I am Suraj Singhania. You have already known to me, है ना। इस वीडियो में मैं आप लोग को इंग्लिश के अलावा अन्य सब्जेक्ट को जानकारी देने जा रहा हूँ। खास करके यह वीडियो उन बच्चों के बनाया गया है क्योंकि ये जानकारी नहीं है। मेरा उद्देश्य हर छोटे छोटे बच्चों का इस लॉकडाउन में उनका उत्साह बढ़ाना है ना। तो मैं अपने भारत देश के बारे में आप लोग को जानकारी आप लोग को बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो थोड़ा इसे जरूर देखिएगा और याद भी कीजिएगा ताकि आपका इस जानकारी से आप अधूरे ना रहें। तो भारत देश आप में रहते हैं, है ना। और इसके कई अन्य नाम भी हैं जिसके हम बताए हैं, इंडिया, भारतवर्ष, हिंदुस्तान एंड आर्यवर्त। तो आगे हम जानकारी दे देना चाहते हैं। जो भारत देश में आप रहते हैं तो उसकी राजधानी को आपको पता ही होना चाहिए। राजधानी क्या है? भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली। बच्चों आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कोलकाता थी और ये नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1912 ईस्वी में, है ना। तो और आगे देखते हैं भारत में जो कुल स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स इन आवर कंट्री इज 28, है ना। जिसमें पहले कुछ साल पहले 2014 से 2014 बिफोर 28 ही था, लेकिन 14 में एक राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम तेलंगाना हुआ था, तो 29 हो गया था। लेकिन इसी साल इस साल में क्या हो गया, इधर ये एक जम्मू कश्मीर जो भारत का एक अहम हिस्सा था राज्य, उसे राज्य से हटा दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, है ना। यूनियन टेरिटरीज जिसमें तो एक राज्य हट गया तो क्या हो गया, 29 से 28 फिर अपने स्थान पे ही आ गया, है ना। और आगे चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इस राज्य को पहले केंद्र शासित में बदलने से पहले कुल 7 से, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित में बांटा गया तो अब कुल कितना हो गया, 9, है ना। आगे ले चलते हैं भारत की चहुंदी के बारे में। आप जानिए कि भारत के चहुंदी में कौन है। चहुंदी क्या होता है बच्चों, आप इसके बारे में जानकारी लीजिए कि ये आपका जैसे घर है, यहाँ पर आपके चारों डायरेक्शन में कौन कौन से किनका घर है, वही होती है चौहद्दी। तो जैसे हमारा ये भारत कंट्री है, यहाँ पर इसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में कौन सा है? ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो चारों दिशाओं में हमारा भारत के कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, कौन कौन से देश पड़ते हैं, और या फिर देश नहीं तो क्या है, उधर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज आपको भारत के नॉर्थ में बता रहा हूँ, ठीक ना। नॉर्थ का अर्थ उत्तर होता है। भारत के नॉर्थ में कौन है? नेपाल है, अर्थात हिमालय भी कह सकते हैं, हिमालय पर्वत। साउथ का बात किया जाए, दक्षिण में श्रीलंका है, या फिर हिंद महासागर कह सकते हैं, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ईस्ट पूरब, ईस्ट में हम बताने जा रहे हैं आपको, ईस्ट में कौन है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश, या फिर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बहुत सारे देश है ईस्ट में भी, है ना। म्यांमार भी है, और एक लास्ट बचा है वेस्ट, पश्चिम
पाकिस्तान है, जो भारत का फिलहाल दुश्मनी है और हमेशा लगता आ रहा है। पाकिस्तान या फिर अरब सागर। भारत की चौथी यही हुआ बच्चों। नॉर्थ में नेपाल या हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन, साउथ में श्रीलंका, हिंद महासागर, ईस्ट में बांग्लादेश या बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन, एंड अरब सागर है ना, अरब सी, अरबियन सी। ये भी हमारी चौथी। आपको फिर नेक्स्ट जानकारी आगे दिया जा रहा है। अब हम इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रीय क्षेत्र में, है ना। राष्ट्रीय क्षेत्र में बच्चों आपको क्या है कि भारत का जिससे राष्ट्रीय फल, फूल है ना, पशु, इसके बारे में बताया जाएगा। आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। आज अब हम ले चल रहे हैं आपको राष्ट्रीय क्षेत्र में। ये राष्ट्रीय क्या क्या है भारत का नेशनल एरिया, है ना। चलिए पहले है राष्ट्रीय फल। बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम अभी लिख ले रहे हैं। राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय गीत। तब तक सोचिए, मैं लिख रहा हूं। आंसर लिखने से पहले आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राष्ट्रीय गान, चीटिंग नहीं कीजिएगा बच्चों, है ना। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष। इसमें बहुत सारे ऐसे भी राष्ट्रीय थिंग्स आ रहे हैं जिसमें आपको याद भी होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिसका आपको पता नहीं होगा। नहीं पता होगा तो आज आपको मालूम हो जाएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय जल जीव, पानी में रहने वाला राष्ट्रीय जीव क्या है ना। राष्ट्रीय मिठाई। मिठाई के नाम पर आपके कहीं मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है। मिठाई में देने वाला नहीं हूँ अभी, फिलहाल आप इसका जवाब दीजिए तो मिलेगा। राष्ट्रीय फल आम है बच्चों, है ना। क्या क्वेश्चन आपका आंसर सही हुआ। राष्ट्रीय फूल कमल है। आशा करते हैं आप लोगों का आंसर सही आ रहा होगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये थोड़ा शायद टफ होगा आपके लिए। वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण मन, जनगण मन। एंड राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है, डॉल्फिन। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, है ना। क्या है, जलेबी है। एंड नेक्स्ट इधर चलते हैं। राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व क्या है, बताइए कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय पर्व क्या होता है। पर्व भी हमारे जो त्योहार मनाते हैं धर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए, सबका धर्म अलग अलग है, पारिवारिक त्योहार भी अलग होता है ना। जैसे बर्थडे मनाते हैं, है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, त्योहार ही है और ये पारिवारिक त्योहार होता है। ओके, लेकिन राष्ट्रीय पर्व जो होता है कोई धर्म इससे धर्म से रिलेटेड नहीं रखा गया है। इसे राष्ट्रीय का अर्थ होता है पूरे राष्ट्र,
पूरे राष्ट्र के लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे और इसका कोई किसी से प्रतिबंध नहीं है किसी पर कि आप इसे नहीं मना सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय पर्व 3 है, जिसका नाम है पहला स्वतंत्रता दिवस है। क्या है? स्वतंत्रता दिवस। तो बताइएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त, है ना। कब मनाते हैं? 15 अगस्त। शायद यदि इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो दिखेगा अब। सेकेंड नंबर में गणतंत्र दिवस। कब मनाते हैं? 26 जनवरी। एंड थर्ड नंबर में गांधी जयंती। ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर, है ना। तो आपको इसे मालूम होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश क्या हुआ? अंग्रेजों के गुलामी से हमें आज़ादी मिली थी, है ना, 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्र गणतंत्र दिवस इस दिन हमारे भारत की जो संविधान है, जो नियम है, इस दिन क्या हुआ था? इसी दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 15 अगस्त के दिन हम लोग क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, ध्वज फहराते हैं अपने स्कूल, अपने कॉलेज में। और 26 जनवरी के दिन भी यही काम करते हैं, झंडा फहराते हैं। और इस दिन ही हमारा जो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने स्कूल कॉलेज जहाँ झंडा फहराया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है बच्चों की स्वतंत्रता दिवस के दिन जो झंडा फहराते हैं लाल किला पर, सबसे प्रथम पहली बार फहराया जाता है ना, वो फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। एंड जो गणतंत्र दिवस के दिन हम जो झंडा फहराते हैं, इस दिन हमारे राष्ट्रपति फहराते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी इस दिन फहराते हैं। और ये गांधी जयंती, इस दिन गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है ना, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। और क्या आपको पता है कि 2 अक्टूबर के दिन ही एक और महापुरुष का जन्म हुआ था, उस दिन भी और उनका भी जन्मदिन मनाते हैं। और उनका भी इस तिथि को कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती। उन महापुरुष का नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे। प्रथम तो जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। ये सभी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आपको राष्ट्रीय पर्व के बारे में बताया गया है और आगे दिया जाए राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर समझते हैं ना, जिसमें आप तिथि देखते हैं, जिसे हम पंचांग कहते हैं, है ना। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। क्या है? शक संवत। अब एक है राष्ट्रपिता। कौन है? राष्ट्रपिता, जो हमारे पूरे राष्ट्र का पिता कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का अन्य नाम भी है, बहुत सारे नाम। बापू, पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोग को ये सब बातें बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं इसे आप रिमेम्बर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपको लेकर बहुत अच्छी टॉपिक लेकर आए हैं जीके के लिए, है ना। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा, जिसके लिए आप रेडी रहिएगा।